नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजी सक्सेस मोटिवेशन में। दोस्तों, हम आज अपनी इस वीडियो में ग्रामर की जो सीरीज़ है उसके अगले वीडियो को हल करेंगे, जिसमें हम पास्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जानते हैं सबसे पहले पास्ट टेंस के बारे में। इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान है जब किसी कार्य को पिछले समय भूतकाल में ही संपन्न हो गया हो तब वह पास्ट टेंस के अंतर्गत आता है। ठीक है, पास्ट टेंस मतलब भूतकाल होता है। इसके 4 टाइप होते हैं: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम जानेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किसी बीते हुए घटना क्रिया के बारे में बताया जाता है। ठीक है, जो मतलब कोई भी चीज़ बीत चुकी हो और इसका वर्तमान से कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जो है हम सबसे पहले इसके जो सूत्र है इसका या स्ट्रक्चर इसको देख लेते हैं। उसी के आधार पे हम अपने सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारा जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है ये है सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी के बेस पे हम अपने सेंटेंस को बनाएंगे। तो चलिए सेंटेंस से हम इस सेंटेंस के एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस को देखेंगे, मतलब सकारात्मक वाक्यों को। इसमें पहला सेंटेंस है लड़के आगरा गए थे। ठीक है, अब हम इसी स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। बॉयज वेंट टू आगरा। बॉयज क्या है? सब्जेक्ट है। वेंट क्या है? ये है जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म किसकी? गो की, वेंट। ठीक है, फिर आगरा। आगरा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो बॉयज वेंट टू आगरा। अगला है मैंने एक पत्र लिखा। ठीक है, आई रोट ए लेटर। मतलब आई क्या हो गया? ये सब्जेक्ट हो गया। रोट क्या हो गया? ये हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ए लेटर क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब चलिए हम अगला देखते हैं। मैंने एक मैच खेला। आई प्लेड ए मैच। ठीक है, राधा ने खाना खाया। राधा एट फूड। ठीक है, आइए अब हम जो है इसी पास्ट इंडेफिनिट के अंतर्गत नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखते हैं। ठीक है, इसका होगा सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें क्या होगा? डिड नॉट चेंज हो जाएगा और सेकंड फॉर्म की जगह फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य बनाते हैं। मैंने एक मैच नहीं खेला। आई डिड नॉट प्ले ए मैच। ठीक है, आई हो गया, आई सब्जेक्ट हो गया। डिड नॉट, फिर उसके बाद में प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, ए मैच ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अगला है राधा ने खाना नहीं खाया। राधा डिड नॉट ईट फूड। ठीक है, समझ रहे हैं ना? चलिए हम अगला देखते हैं। इसमें उसने एक कलम नहीं खरीदा। ही डिड नॉट बाई ए पेन। फिर हम वहाँ कभी नहीं गए। बी नेवर वेंट देयर। ठीक है, अब देखिए डिड नॉट की जगह अगर जैसे कभी नहीं है तो कभी नहीं की जगह हम जो है नेवर प्रयोग कर सकते हैं। डिड नॉट के अपेक्षा हम नेवर प्रयोग करेंगे तो वो भी सही होगा। बी नेवर वेंट देयर। ठीक है, चलिए हम अब देखते हैं अपना अगला पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगला सेंटेंस का स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? क्वेश्चन, मतलब जो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर है ये है क्यू डब्ल्यू। क्यू डब्ल्यू का मतलब है क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें देखिए जो क्वेश्चन वर्ड है ये क्या होते हैं? ये होते हैं जैसे व्हाट, वाई, हाउ मच, हाउ मैनी। ठीक है, चलिए अब इस बेस पे हम अपना जो है सेंटेंस बनाते हैं। हमारा सेंटेंस है तुम्हारी पुस्तक किसने चुराई थी। हु डिड स्टोल योर बुक। अगला है क्या उसने एक कलम खरीदा था। डिड ही बाई ए पेन। अब देखिए इसमें जो है कुछ डिफरेंस है। पहला जो सेंटेंस है हमने क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट किया है, लेकिन जो दूसरा सेंटेंस है उसको हमने डिड से स्टार्ट किया है। ठीक है, क्यों?
ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जिस वाक्य का जो है जो प्रश्नवाचक वाक्य है उसका उत्तर हमें हाँ या ना में दिया जा सके। जैसे क्या उसने एक कलम खरीदा था, मतलब अगर खरीदा होगा तो हाँ, अगर नहीं खरीदा होगा तो ना। तो इसको इसमें जो है हम क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस सेंटेंस को जो है हम डिड से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो हम हाँ या ना में जिसका उत्तर नहीं दे सकते, उस जिसका रीजन सहित बताना है उत्तर, उसमें हम जो है स्टार्ट करते हैं वो डिड से नहीं, वो क्वेश्चन वर्ड के साथ करते हैं। जैसे तुम्हारी पुस्तक किसने चुराई थी, तो किसने चुराई थी उसको बताना पड़ेगा ना कि किसने चुराया, तो इसमें हम क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। समझ गए ना? चलिए हम अगला देखते हैं। तुमने मुझे एक पत्र क्यों लिखा था? ठीक है, वाई डिड यू राइट ए लेटर टू मी। अब इसका रीजन बताना है, इसीलिए क्वेश्चन वर्ड से चालू हुआ। अगला है क्या तुमने एक सवाल पूछा था। अब इसमें देखिए, अब इसका हाँ या ना में जवाब दिया जा सकता है। पूछा था तो हाँ, नहीं तो ना। तो इसका स्टार्ट करेंगे डिड से। डिड यू आस्क ए क्वेश्चन। ठीक है, समझ गए ना? चलिए अब हम इसका जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो है ये है QW, मतलब क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें और इंटेरोगेटिव सब्जेक्ट जो सेंटेंस है इसमें सिर्फ एक अंतर है, नॉट का। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं इसको। क्या उसने एक कलम नहीं खरीदा? खरीदा या खरीदा था, बात एक ही है। ठीक है, डिड ही नॉट बाई ए पेन। ठीक है, यहाँ पे नॉट लगा, बाकी सेम है सारा। ठीक है, क्या तुम पढ़ना नहीं चाहते? डिड यू नॉट वांट टू रीड। ठीक है, हमारा अगला है तुमने मुझे एक पत्र क्यों नहीं लिखा था? वाई डिड यू नॉट राइट ए लेटर टू मी। अगला है क्या तुमने एक सवाल नहीं पूछा था? डिड यू नॉट आस्क अ क्वेश्चन। ठीक है, अब चलिए हम इसमें जो है अगला देखते हैं। अगला पास्ट टेंस का है अगला सब टाइप, मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है? इसकी परिभाषा जो है ये है, इस प्रकार के वाक्यों में हमें यह ज्ञात होता है कि बीते हुए समय यानी भूतकाल में कोई काम हो रहा था या काम जारी था। ठीक है, चलिए अब हम जो है इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और उसी बेस पे हम अपने सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो हमारा जो इसका स्ट्रक्चर है ये है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ में ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी बेस पे जो है हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन होगा। तो चलिए हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। हमारा जो पहला सेंटेंस है ये है, सूर्य निकल रहा था। द सन वॉज राइजिंग। तुम एक पत्र लिख रहे थे। यू वर राइटिंग ए लेटर। इसमें देखिए यू क्या है, सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद में वर लगा है क्योंकि प्लूरल है, फिर राइटिंग, राइट के साथ में ING जुड़ा है, फिर ए लेटर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आगे देखते हैं। लड़कियां एक गाना गा रही थीं। द गर्ल्स वर सिंगिंग ए सॉन्ग। ठीक है, अगला है वह कक्षा में बात कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग इन द क्लास। ठीक है, चलिए अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस इसके साथ में ING रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव में सिर्फ नॉट का डिफरेंस है। ठीक है, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक है, चलिए अब हम इसके बेस पे स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब अपना वो जो है वाक्य बनाते हैं। वाक्य है राहुल नहीं जा रहा था। ठीक है, राहुल वाज नॉट गोइंग। ठीक है, अब देखो राहुल सब्जेक्ट हो गया, वाज अब क्योंकि सिंगुलर है, और जो है नॉट मतलब जो है नेगेटिव, फिर गो होता है जैसे फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में ING जुड़ा है, तो राहुल वाज नॉट गोइंग। ठीक है, फिर क्या है, लोग पढ़ नहीं रहे थे। ठीक है, द पीपुल वर नॉट स्टडीइंग। ठीक है, आगे देखते हैं। बच्चे नहीं कूद रहे थे। बॉयज वर नॉट जंपिंग। ठीक है, अगला है रमेश नक्शा नहीं खींच रहा था। इसका है रमेश वाज नॉट ड्राइंग मैप। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। इसका स्ट्रक्चर है QW
यानी कि क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस बेस पे जो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। चलिए अब हम सेंटेंस बनाते हैं। क्या तुम आगरा जा रहे थे? अब इसका होगा वर यू गोइंग टू आगरा। ठीक है, मतलब इसमें जैसे वर लगेगा, वाज वर से चालू होगा, और अगर क्वेश्चन का जवाब हाँ ना में नहीं दिया जा सकता तो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा। ठीक है, वे कहाँ खेल रहे थे? अब देखिए यहाँ पे कहाँ खेल रहे थे, हाँ ना में नहीं दिया जा सकता, तो वेयर वर दे प्लेइंग। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सुरेश क्यों रो रहा था? वाई वाज सुरेश वीपिंग। ठीक है, वह अपनी घड़ी क्यों बेच रहा था? वाई वाज ही सेलिंग हिज वॉच। ओके, ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये है क्वेश्चन वर्ड प्लस वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये है हमारा स्ट्रक्चर, और इसी स्ट्रक्चर पर हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो चलिए हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। हमारा जो पहला सेंटेंस है ये है, वह बातचीत क्यों नहीं कर रहा था? वाई वाज ही नॉट टॉकिंग। क्या हिरण कूद नहीं रहे थे? वर डियर्स नॉट जंपिंग। ठीक है, अगला है, क्या वे चाय नहीं ले रहे थे? वर दे नॉट हैविंग टी। उसके बाद में, क्या लोग मैच नहीं देख रहे थे? वर पीपुल नॉट सीइंग द मैच। ओके, तो ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सब टाइप्स। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है? पास्ट परफेक्ट टेंस हिंदी में पूर्ण भूतकाल कहते हैं। इससे हमें यह पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में पूरी तरह से समाप्त हो चुका था। ठीक है, चलिए अब हम इसका सब टाइप में इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और फिर उसका सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। ये सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी बेस पे जो है हमारा सेंटेंस बनेगा। तो चलिए हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, मैं यह स्थान पहले देख चुका था। आई हैड सीन दिस प्लेस बिफोर। ठीक है, आंधी आने से पहले पेड़ गिर गया था। द ट्री हैड फॉलन बिफोर द स्टॉर्म केम। ओके, चलिए आगे देखते हैं। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। मैं यह खबर पहले सुन चुका था। इसका होगा आई हैड हर्ड दिस न्यूज़ बिफोर। ओके, चलिए अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का नेगेटिव बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है ये है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसी बेस पे जो है हमारा जो सेंटेंस है वो बनेगा। तो चलिए हम सेंटेंस बनाते हैं। पहला सेंटेंस है, हमने लाल किला पहले कभी नहीं देखा था। वी हैड नेवर सीन द रेड फोर्ट बिफोर। ठीक है, अगला है, उसने बाहर जाने से पूर्व दरवाज़ा बंद नहीं किया था। ही हैड नॉट शट द डोर बिफोर ही वेंट आउट। ठीक है, देखिए जो पहला वाक्य है इसमें हमने नेवर का इस्तेमाल किया है। जब कभी नहीं शब्द आता है तो उसके लिए हम नेवर का इस्तेमाल करते हैं नॉट की जगह पे। ओके, चलिए अब हम अगला देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है यह है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस बेस पे जो है हमारा सेंटेंस बनेगा। तो चलिए हम अपने सेंटेंस को बनाते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, क्या गाड़ी चलने से पूर्व गार्ड झंडी दिखा चुका था? इसका ट्रांसलेशन है, हैड द गार्ड सोन द फ्लैग बिफोर द ट्रेन स्टार्टेड। ठीक है,
चलिए हम अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस है, क्या जाने से पहले उसने अपनी कलम ले ली थी? हैड ही टेकन हिज पेन बिफोर ही वेंट अवे। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई समस्या होती है तो आप स्ट्रक्चर देखिएगा, स्ट्रक्चर पे आपको बनाने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए अब हम पास्ट टेंस के अंतर्गत हम इसके सब टाइप पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को जो है जानते हैं। तो क्या होता है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस? इससे इसके वाक्यों से यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में मतलब बीते हुए समय में कुछ समय के लिए जारी था या हो रहा था। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले इसके अंतर्गत जो है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत पॉजिटिव सेंटेंस को देखते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है यह सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब, वर्ब के साथ आईएनजी, फिर प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो चलिए हम अपना सेंटेंस बनाते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, वह 2 दिन से कार्य कर रही थी। इसका होगा शी हैड बीन वर्किंग फॉर 2 days। ठीक है, अब देखिए इसमें सिंस फॉर का प्रयोग तो आपको पता होगा। फॉर का पीरियड जो होता है वो किसी टाइम ड्यूरेशन को दिखाता है, जैसे मान लीजिए 2 दिन 4 दिन। ठीक है, और उसके बाद में जो सिंस का प्रयोग होता है वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, जैसे संडे मंडे। ठीक है, इस तरह से, या फिर मतलब कोई भी एक निश्चित टाइम से तो उसका जो है होता है। चलिए हम अगला देखते हैं, मैं रविवार से खेल रहा हूँ। तो आई हैड बीन प्लेइंग सिंस संडे। ओके, चलिए अब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है यह सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब, उसके साथ में आईएनजी मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी और जो है ऑब्जेक्ट। इसमें देखिए हम सिर्फ वर्ब लिखे हैं, लेकिन आप समझ लीजिएगा क्योंकि हमने आगे बता चुके हैं कि इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। ठीक है, तो चलिए हम इस बेस पे अपने सेंटेंस को बनाते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, लड़की 2 दिन से नहीं लिख रही थी। द गर्ल हैड नॉट बीन राइटिंग फॉर 2 days। अध्यापक 3 दिन से नहीं आ रहे थे। द टीचर हैड नॉट बीन कमिंग फॉर 3 days। ओके, हमारा अगला है, यहाँ वर्षा जून से नहीं हो रही थी। देयर हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस जून। अगला जो सेंटेंस है ये है, रमेश 4 दिन से अंग्रेजी नहीं सीख रहा था। रमेश हैड नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 4 days। ओके, चलिए अब इसका हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है हैड, इस हैड से पहले क्वेश्चन वर्ड भी लगेगा अगर जहाँ पे ज़रूरत होगी। आपको क्वेश्चन वर्ड का यूज करना आ गया है, हम पहले से बताया जा रहा है क्योंकि, और यहाँ पे जैसे वर्ब लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है यहाँ पे। ठीक है, इसको प्रेजेंट से ही बताता आया जा रहा है, तो इसीलिए अब आपको इतनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो हो ही गई है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा, उसके साथ में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस बेस पे हम अपना सेंटेंस बनाएंगे। तो हमारा सेंटेंस जो है, पहला सेंटेंस है यह है, क्या रमेश सायंकाल से सो रहा था। हैड राकेश बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। अगला है, क्या वह 3 दिन से कार्य कर रहा था। हैड ही बीन वर्किंग फॉर 3 days। ओके, अब हम देखते हैं अगला, तुम अप्रैल से कसरत क्यों कर रहे थे। वाई हैड यू बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस अप्रैल। अगला है, वह 1 वर्ष से कहाँ से खरीदारी कर रहा है। ठीक है, यह कर रहा है नहीं, कर रहा था होगा। ठीक है, वेयर हैड ही बीन शॉपिंग फॉर 1 year। ओके, चलिए अब हम इसका जो है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका हैड है, हैड के पहले क्वेश्चन वर्ड होता है। ठीक है, आप जानते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर इसका सेंटेंस बनाते हैं। इसका सेंटेंस है, क्या वह 3 दिन से कार्य नहीं कर रहा था। हैड ही नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 days। अगला है, सीता सुबह से खाना क्यों नहीं खा रही थी। वाई सीता हैड
नॉट बीन ईटिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, जिससे कि हमारी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।